कितना आसान है ना अल्लाह को हासिल करना। बिखरी रूह, नदामत के आंसू और सजदे में रखा सर। कितना आसान है ना अल्लाह को अपने करीब करना। अल्लाह हासिल ख्वाहिशें और अधूरी दुआएं। कितना आसान है ना अल्लाह से दोस्ती करना, रोना, तड़पना, जिद करना और फिर अल्लाह की मसलिहत को समझ जाना। कितना आसान है ना अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, रोज़ मांगना एक ही दुआ, फिर अल्लाह पे यकीन रख कर सब्र करना। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को तख्लीक किया था तो फरिश्तों से पूछा, इसका सुकून कहाँ रखा जाए? फरिश्तों ने कहा कि इस दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर। जवाब मिला, नहीं, इंसान वहां पहुंच जाएगा। फरिश्तों ने कहा, फिर इसे समुंदर की गहराई में रख दिया जाए। जवाब मिला, ये वहां भी उतर जाएगा। फरिश्तों ने कहा, फिर इसे रेगिस्तान के जरों में रख दिया जाए। जवाब मिला, ये जरों को गिन लेगा। फरिश्ते सवाल करते हैं, इसे फिर कहाँ रखा जाए? जवाब मिला, मैं इसका सुकून इसके अंदर ही रखूंगा। ये पूरी कायनात में तलाश करेगा, लेकिन जब ये ढूंढते ढूंढते थक जाएगा ना, तो फिर इसको कहीं से आवाज आ जाएगी कि वो सुकून तुम्हारे अंदर मौजूद है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मुझसे के इंतजार में हो, यकीनन जरूर होंगे मुझसे। जब तुम इतने प्यार से अल्लाह से मांगोगे और इतना तड़प कर अल्लाह से पुकारोगे, तो क्यों नहीं सुनेगा वो तुम्हारी। मुझसे तो होते ही इनके लिए हैं जो सब कुछ खो देने के बाद भी दुआओं से मुंह नहीं मोड़ते, और जो लाखों रुकावटों के बाद भी अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ते ना। जहां इतना सब्र कर लिया, वहां थोड़ा और सही, अल्लाह तुम्हारे लिए भी मुआवजे करेगा। तुम कुछ देर और मांगो तो सही। ये सब्र तो बस मौजा रोनमा होने के पहले का मंजर है। दुआओं में हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते। अल्लाह से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद नहीं करते। जब इस बादशाह से मांगते हैं तो खुलकर मांगते हैं। फिर मुमकिन या मुमकिन नहीं देखते। फिर ये नहीं सोचते कि आपकी दुआओं और आपके दरमियान कितने बुलंद पहाड़ रुकावट बनकर खड़े हैं, या फिर कितने मीलों के सफर, या फिर कितनी खाइयां अबूर करनी अभी बाकी है। नहीं, जब तवक्कल करते हैं ना, तो फिर ये सब नहीं देखते। फिर बस असबाब बनाने वाले की तरफ देखते हैं, उसकी शान और उसकी कुदरतों को जहन में रख कर उससे इल्तिजा करते हैं। जब अल्लाह से उम्मीदें जोड़ते हैं तो फिर टूटने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि आपके और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म का है, कुन। नसीब से जिद कभी नहीं लड़ सकती, नसीब से आजिज़ी लड़ती है। जब हम अल्लाह के एहतराम में सर को झुका लेते हैं, जब हम उसकी रजा के लिए रेजा रेजा होकर मट्टी मट्टी हो जाते हैं, तो वो इस मट्टी से हमें दोबारा जिंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है। फिर वो अपने हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिस पर हमारा दिल मुतमिन हो जाता है। मूसा से कश्ती नहीं बनवाई। अल्लाह जानता है किससे क्या काम लेना है और कब लेना है। काम सब के लिए बंटे हुए हैं और वक्त भी मुकर्रर है। तख्ते बल्कीस कौन लाएगा और कब लाएगा? मूसा के लिए पानी से राहें कब खुलेंगी? नूह कश्ती कब बनाएंगे? इब्राहिम ने खाना काबा कब बनाना है? अल्लाह ने काम और वक्त मुकर्रर कर दिए। बस जब हुक्म हो कि कश्ती बनाओ तो बनाओ, ये ना सोचो कि तूफान कब आएगा। तुम्हारा काम कश्ती बनाना है, तूफान लाना उसका काम है। मूसा से कश्ती नहीं बनवाई और ना ही इब्राहिम के लिए पानी से राहें निकली। हर नफ्स का काम मुकर्रर है। आपकी सलाहियत और आपका मुकाम खुदा जानता है। निताइज से बेखबर होकर अपनी मेहनत करना ही इबादत है। हम बस में सुकून से सफ़र करते हैं, ये जाने बगैर के चलाने वाला कौन है। हम जहाज में बेखौफ परवाज करते हैं, इस बात से बेखबर के उड़ाने वाला कौन है।
ہم ہوٹل میں پیسے دے کر بلا خطر کھانا کھاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ پکایا کس نے ہے، لیکن زندگی کے معاملے میں یہ جانتے بوجھتے کہ رازق، مالک، خالق سب اللہ ہے، قدم قدم پر ڈرتے اور گھبراتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں اپنے لیے بخشش مانگنا۔ ہم ہر وقت چیزیں مانگتے رہتے ہیں، ایک خواہش مکمل ہو جائے تو دوسری کی تڑپ لگ جاتی، جبکہ سب سے پہلے اور سب سے ضروری تو بخشش مانگنا ہوتا ہے، اور پھر ہم شکر کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ نعمتوں کا شکر، رحم کا شکر، پردہ رکھے جانے کا شکر، جو مل گیا اس کا شکر، جو نہ ملا اس کا بھی شکر، اور صبر تو ہمیں لگتا ہے ہم روز کرتے ہیں، جبکہ صبر میں بھی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ ہمیں عطا کرنا، ہمیں رزق دینا، ہم پر کرم کرنا کچھ نہیں بھولتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی ایسے پیارے رب سے بے حد محبت کریں؟